तलाक बलमा, ओह ओ तिलक मल दिया। और तिलक वर्मा ने जो तुम्हारा बलमा बनाया ना, हाँ हाँ हाँ, स्वाद आ गया। आर्चर के रंज एक तरफ, वर्मा के रंज एक तरफ मिला के इंग्लैंड के तो हो गए बाय बाय, हो बन गई बत्ती। मैं कलम तेरे बुलेट की हो गई, निकल गई गत्ती, गत्ती की फट्टी, फट्टी में हो गई तुम्हारी निकल गई टट्टी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और इंग्लैंड और इंडिया के दूसरे T20 के हवाले से बात होगी जो कल हुआ। और दरअसल इंडिया ने बहुत बड़ा रिस्क लिया बॉलिंग लेके, हालांकि बॉलिंग लेना बनता नहीं था। टारगेट चेज मुश्किल था वहाँ पे, जो आप देख चुके हो। और अगर वो तिलक अगर नहीं चलता तो बैंड बज जाती इंडिया की। और सबसे बड़ा मतलब ब्लेंडर किया है, हाई रिस्क लिया है। और अगर वो बैटिंग ले लेते तो बॉलिंग इंडिया की फिर भी इस काबिल है कि वो सेव कर जाती टारगेट। इंग्लैंड की बॉलिंग में इतना दम नहीं था, इस वजह से इंग्लैंड की थोड़ी सी बॉलिंग और जो कुछ जो कॉलेप्स जो नाकामी हुई है उस पर भी पर्दा डालेंगे। तो आगाज़ करते हैं। जिस तरीके से बैटिंग स्टार्ट हुई, फील्ड शॉट चौके से स्टार्ट लिया, तो उसके बाद कैच दे दिया अर्शदीप की बॉल पे। फिर आपका बटलर ने थोड़ा सा रन्स बनाने की कोशिश की, 20-22 तक लेके गया। फिर डैकेट भी सुंदर की बॉल पे स्वीप पे कैच दे के गया। भाई आपने सुंदर को लगाया, सही है। उसके बाद अब लाए हो सुंदर को, आपने रखा है टीम में, सही है। बैटिंग में आप नीचे भी इसको खिला रहे हो, ओवर भी इसके पूरे नहीं दे रहे, काहे के लिए भी इसको लिया है भाई? बेकारी में तुम खाली नाम के लिए लिया कि तू आजा, तू खेल ले, एक ओवर तेरा, एक तेरा कोटा, एक तेरा कोटा। ये वाला सीन चल रहा तुम्हारा। फिर उसके बाद अर्शदीप को और फिर उसके बाद अक्षर को पावर प्ले में लगाया, बिल्कुल छूटियापा किया भाई। जिस जो चौथा ओवर जो सुंदर को लगाया था, उससे अगला ओवर अब वरुण को लगाते। उसकी वजह आपको बताता हूँ। वरुण को अगर लगाते, जो 58 रन जो आया ना 6 ओवर के अंदर, उसकी नौबत नहीं आती। ब्रुक जहाँ पे विकेट देके गया है ना वरुण को, गूगली पर जिस तरीके से अबरार मारता है गूगली, उसी तरीके से वरुण की भी विकेट गिरी है उसकी बाकायदा, वरना 30 या 35 पर उसकी विकेट गिर जाती, 58 तक नौबत नहीं आती। सबसे बड़ा ये कोलैप्स किया। ब्रूक आया तो उसकी विकेट गिरी, पे लिविंगस्टन खड़ा हुआ इसके साथ। बटलर ने थोड़े रन बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर एक हैंड से भी बटलर भी विकेट थ्रो करके चले गया अक्षर की बॉल पे। और पिछले मैच में भी अक्षर की बॉल पे एंड में विकेट थ्रो करके गया था, क्योंकि थोड़ी सी लोवर आती है उस बॉल पे। वो बॉल इस तरीके से पिलाता है कि बैट्समैन चांस लेता है हाई रिस्क, जिसकी वजह से उसने विकेट दे के गया। दोनों मैच में अगर आप बैटिंग इंग्लैंड की एक हैंड से बैटिंग देखें और बटलर की बैटिंग देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अकेला खाली इसका मतलब कंट्रीब्यूट हो रहा, और किसी का भी नहीं। और सबसे बड़ा चूतिया पे ये किया, ओवरटन को खिला के। ओवरटन की जगह अगर बनता था तो जैक बेटल की जगह बनती थी। अब ये बोल रहे हैं कि भाई स्पिनर हम लेके नहीं गए, 2 स्पिनर हैं खाली, राशिद के बैग पे रेहान, सही है, एक को खिला रहा हो आप। लिविंगस्टन को भी आपने रखा हुआ, लिविंगस्टन पे भी आप पूरा मतलब डरे हुए, आप चांस नहीं ले रहे, रेस नहीं ले रहे, और बेटल को खिला लेते। लिविंगस्टन भी एक हैंड से ऑफ स्पिन अच्छी करा ही लेता है, जहाँ राइट हैंडर आता है तो उसको लेग स्पिन डाल लेता। ये हो गई। फिर उस बैटल होता है तो बैटल का ऑर्थोडॉक्स की स्पिन काम आ जाती। फिंगर स्पिन सबसे बड़ा यहाँ पे चाहिए था, जो कि आपने सबसे पहला फैक्टर मिक्स किया बॉलिंग में और बैटिंग में भी। बैटल का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ, जो कि पिछले मैच में भी मैंने बताया था, कि ब्रुक की जगह अगर बैटल आता ऊपर, बटलर को थोड़ी सी श्योरिटी मिलती। सबसे बड़े चूतिया पे गया, इसको बैठा गया, श्योरिटी मिलती, थोड़ा रन आते ऊपर से, 180 तक रन जाता आराम से।
वही रन फंसते इंडिया की। ये बेवकूफ़ी की लिविंगस्टन आया, जेम्स स्मिथ ने अच्छा कंट्रीब्यूट डालने की कोशिश की, लेकिन जब कंट्रीब्यूट डालने लग रहा था तो लिविंगस्टन विकेट थ्रो करके चले गए अक्षर की बॉल पे। अजीबोगरीब चूतिया पर, इससे अच्छा स्मिथ को ऊपर भेज देते और बैठल होता तो वो भी थोड़ा श्योरिटी देता। नीचे अगर लिविंगस्टन आता तो आखिरी में इसकी हिटिंग काम आती हो। ये सिर्फ डेथ ओवर में अच्छा हिटिंग करता है, बाकी बीच में आप कहीं भी इसको खिला लो चूतिया पे ही विकेट थ्रो करके जाता। स्मिथ विकेट थ्रो करके गया, अभिषेक को लाया कि मतलब पार्ट टाइम अगर ये चांस ले और विकेट थ्रो करके जाए। सही है, मैं कोई इसमें कोई राय नहीं है कि बुरा नहीं है, लेकिन आइडिया, लेकिन गलती ये है कि सुंदर को ये लोग चांस नहीं दे रहे। जिस चीज़ के लिए सुंदर को खिलाया उस चीज़ के अलावा इसको चांस नहीं ले रहे। ओवरटन आया भी, ओवरटन विकेट थ्रो करके गया। फिर ये आपका ब्रेडन कास ने जिस तरीके से आज आर्चर के साथ पार्टनरशिप, पहले तो ओवरटन के साथ इसने बनाई, ओवरटन ने सिर्फ विकेट होल्ड की थी, तो भी वरुण की भी बॉल पे ये भी बॉल हो गया था गूगली पे, कमाल गूगली मारी थी। ब्रेडन कास ने अच्छी पार्टनरशिप दी, रन आउट हो गया। दोनों की गलती थी, आर्चर और ब्रेडन कास की। आर्चर की ये गलती थी कि क्रीज से बाहर निकल गए जब बॉल करीब आई है, जब मना किया, और कास ब्रेडन कास की ये गलती थी कि पीछे देखा नहीं, वो भाग अगर देखे मतलब बाहर निकल गया। ये गलती थी जिसकी वजह से ये रन आउट हुआ, वरना 20 या 15 रन और एक्स्ट्रा दे जाता है। ये राशिद आया, राशिद और आर्चर फिर वही पिछले मैच की तरह रन बना के गए। विकेट इनसे गिर नहीं रही थी। वो सेकंड लास्ट ओवर में पांड्या जिस तरीके से स्लो ओवर अंदर की कटर मारी है, तो राशिद की वो एज निकला इनसाइड टू, जब भी उसने पीछे कैच दिया संजू को। वुड और आर्चर ने भी थोड़े रन बनाने 165 तक लेके गए। ये 166 तक का टारगेट मिला। मैंने जो आपको बोला था 150 रन का यहाँ पे टारगेट एवरेज, 165 सही बना है। कोशिश करती है टीम, मैंने ये भी बोला था कि 170 180 बनाने की, 165 बनाए, नॉर्मल है, सही है। 5 रन और आ जाता तो थोड़ा फ़ायदा रहता। 5 रन की शॉर्टेज आई, और जो सबसे बड़ी जो चूतिया पे ये बैटल को ना खिलाइए, ये भी आपको मैंने रीज़न बता दिया कि वो स्पिन को अच्छा खेलता है, उसकी मिजाज की पिच थी, उसको बैठाइए। सबसे बड़ा मतलब ब्लेंडर मारा है। फिर आप आ जाए इंडिया की बैटिंग में, और एक चीज़ मैं आपको गिनाना भूल गया, ब्रेडन का इसका मैंने आपको क्या बोला था, 8 ओवर से लेके जो 12 ओवर तक का जो टर्म्स है, या 1.5 ओवर का टर्म्स है, जैसे 14 से 18 तक, वहाँ पर इसकी बॉलिंग काम करेगी, करी। मैंने आपको ये भी बताया था। इसी तरीके से बैटिंग में आपको मैंने बोला था संजू थोड़ा बहुत चल सकता है, अभिषेक नहीं चलेगा इतना, वही हुआ। अब संजू ने होल्ड करने की कोशिश की, अभिषेक को वुड को इसने तकरीबन आर्चर को पहले 3 चौके लगाए इसने पहले ओवर में, क्योंकि राउंड द विकेट जिस तरीके से शॉर्ट एंड से आगे नहीं करा रहा था, मिड स्टम्प पे जिस तरीके से कराता है ना, वो अगर करा देते तो वो थोड़ी पावर ऐसे यूँ जनरेट होती, वो बॉल ऐसे यूँ उठती ना, विकेट गिरने में आसानी होती। जो कि इसने थोड़ा सा बाउंसी में रख के स्ट्रेट अवे मतलब बैट पे रख के दिए, ये भी इसने 3 चौके आराम से मतलब मार दिए। वुड आया, वुड ने भी जिस तरीके से आटे के साथ जिस तरीके से बुलेट की तरह इसकी बॉल निकली है ना अंदर, टक कर गया। LBW हुआ है, अभिषेक गया है, फिर उससे अगले ओवर में भी सैमसन आउट हो गया, उसी एरिया में आउट हुआ है जो पिछले मैच में हुआ। पिछले में लेट खेल लिया था, एक दफ़ा वही गलती समझ में आता, दूसरी दफ़ा वही गलती दोहराई इसने, स्क्वायर लेग पे कैच दे गया। आर्चर इसको पकड़ चुका था, पीट रहा था, लेकिन इसको पकड़ लिया था। और बाकायदा ये जो अलाइनमेंट है ना, ये है आर्चर का, ये आप देख सकते हो मैच के अंदर जिस तरीके से अलाइनमेंट कंट्रोल वर्क के इसने एक जगह पे जिस तरीके से विकेट देता है ना संजू, उसी अलाइनमेंट पे बॉल रख के इसने कंट्रोल से दिए, बिल्कुल नॉर्मल पेस में, तेज पेस में नहीं दी, और उसी पे थोड़ा लेट आई है, घबराहट में उसने कैच दिया। भाई एक दफ़ा हो गई, दूसरी दफ़ा तुम वही गलती दोहरा रहे हो, यहाँ से तुम बचवा के चले गए। फिर सूर्या कुमार आया, सूर्या ने भी इस तरीके से भी
वुड को मारना शुरू किया। 2 चौके इसको लगाए, फिर एक ब्रेडन का इसको लगाया, 3 चौके मारा टोटल। पावर प्ले में अच्छा मतलब मोमेंटम दिया, लेकिन फिर जैसे ही क्रॉस आया, अजीबोगरीब गली पे खेलना जा रहा था बॉल, अब उसके जैसे ही निकल गया। पूरा मतलब टाइम तो पूरा शॉट तो लेते, कैरी तो करते, तुमने ऐसे ही वो आधा चांस लेके मतलब छोड़ दिया तुमने, बोल्ड होगा। फिर ये राइट और लेफ्ट के कॉम्बिनेशन के चक्कर में लगे हुए। पिछले मैच में भी मैंने यही बोला था, इस बार तो तिलक वर्मा को 1 डाउन भेज दिया, पिछले में 2 डाउन भेजा। सूर्या कुमार मूठ के आ गया था, मूठ आगे आ गया था भाई। सुंदर और अक्षर अगर ये ऊपर खेल जाते ना, ये नहीं देखोगे भाई लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन, ये देखोगे भले लेफ्ट टू लेफ्ट हैं दोनों साइड, रन्स के ऊपर आपका डिपेंड करता है कंडीशन, और जो नोयत की जो सिनेरियो है उसके ऊपर मतलब डिपेंड करता है, आपको खिलाना चाहिए। अजीब गरीब छुट्टियों पर तुम लोगों ने किया, जुरेल को तुमने ऊपर भेज दिया, सूर्या कुमार भी खुद ऊपर आ गया भाई। सही है, तिलक को आपने भेजा, तिलक के नीचे सूर्या को भेजते, सूर्या के नीचे आप वॉशिंगटन को भेजते, फिर आता सूर्या कुमार यादव। क्यों? क्योंकि जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर मिड जो टर्म है ना, जो 10 से 14 ओवर तक का जो कंडीशनर टर्म्स है, वहाँ पे स्किनिंग काम आती, थोड़ी तेज़ रन मारने की। 20-30 रन अगर ये 10 या 11 बॉलों पे तेज़ मारता, वो रन इसके काम आते हैं, हिटिंग करता ही है। लेकिन चूतिया पर कप्तानी में बैटिंग, यही बाबर आजम वाला ही सीन चल रहा है इसका भी, कि मैं पहले आऊँगा बैटिंग पे, कप्तान तो कुछ भी हो जाए, घंटा कोई नहीं फर्क पड़ता टीम का। यूरेल को तुमने उठा के फिर भेज दिया मुँह, उसने आते के साथ, गलती इसकी नहीं है, मैं इसको कुछ नहीं बोलूँगा, फेलियर इनके मैनेजमेंट का, इनकी कप्तानी का। रिंकू को खिलाना चाहिए था, अचानक साहब ने इसको लिया है कि राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन। भाई कौन सी मतलब किताब में लिखा हुआ है राइट और लेफ्ट? स्किल डेवलप में मतलब स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता, कंडीशन के ऊपर, सिनेरियोज के ऊपर, और जो पावर और वीकनेस है उसके ऊपर डिपेंड करता। आपने इस चक्कर में तो तुम लोग मरते मरते रह गए हो। ये जुरेल विकेट फेंक के गया, काश की पांड्या आया, पांड्या की पहली बॉल पे ओवरटन की, एवरेज बॉलर है मेरी नज़र में, सीधी सीधी बॉल पे अजीब मतलब पीछे के शॉट पे हेलीकॉप्टर ऐसे यूँ घुमाने के चक्कर में ऐसे यूँ करके कैच दे दिया सॉल्ट को। हिटिंग में काम आ जाता, अगर इसको पीछे भेज देते तो बेहतर रहता भाई इसको भी। अब ये जिनकी ज़रूरत ऊपर थी, अब वो नीचे आ रहे हैं। सुंदर क्या छूटा सही है, जितने भी उसने रन बनाने की भी पीछे का भी एक छक्का मारा सुंदर ने भी, जिस तरीके से 3 चौके कॉम्प्लीमेंट किए। तिलक ने पिछले में, ये आपको बता दूं, दोनों इंडिया के हारे हुए मैच तिलक वर्मा ने जितवाया। आपको लगता है कि पिछले मैच में अभिषेक ने बनाए रन तो अभिषेक काम कर गया? नहीं, असल रोल इसी का था भाई। पिछले मैच में इसने विकेट होल्ड करके रखी, अगर ये विकेट होल्ड नहीं करता तो पीछे 2-3 विकेट अगर ये गिर भी जाती ना, अभिषेक भी शायद नहीं चलता। मेन बंदा यही है, और इसी मैच में भी इसी ने एंकर की इनिंग को, कोई इसको मिल जाए, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा था। सुंदर भी आउट हो गया फिर काश की बॉल पे, जिस तरीके से सीधी सीधी बॉल पे डरा के बॉल मारा है। फिर अक्षर आया, फिर अक्षर की बॉल पे भी लिविंगस्टन की बॉल पे अक्षर ने भी कैच दे दिया। उसको भी कुछ बोलना नहीं बनता, क्योंकि उसकी गलती है ही नहीं, क्योंकि वो पावर हिटर है ही नहीं। उसको कम से कम 20-25 बॉलें चाहिए होती हैं ऊपर, 30-40 से अगर ये बना लेता तो वो आहिस्ते आहिस्ते भी हिटिंग करने जाने लगता है। आपने इसको इतना नीचे रखा हुआ है भाई। बॉलिंग में पहले आप लगे हुए थे कि पावर प्ले में इसको किसी तरीके से बजवा दो, बल्लेबाज कप्तान तो इसको इसको किसी किसी तरीके से साइड लाइन कर दो। अजीब कमाल है, बैटिंग में भी अब इसको ऊपर नहीं भेज रहे। या अर्शदीप आया, अभी एक चौका मारा, फिर राशिद की बॉल पे भी कैच दे दिया, फिर बिश्नोई आया। बिश्नोई ने भाई कमाल कॉन्ट्रीब्यूट किया, जिस तरीके से उसने आपका ओवरटन को, जिस तरीके से उसने यूँ चौका मारा आते के साथ। ओवरटन नहीं था शायद,
ब्रेडन कास्ट का आखिरी ओवर चल रहा था। बेहतरीन अच्छा फ्लिक किया था। फिर उसके बाद फिर राशिद की बॉल पे भी जिस तरीके से हिटिंग ली, पंच किया ये शॉट, चौका, बेहतरीन, कमाल, मज़ा आ गया। असल क्रेडिट अब ये जो बनता है ना, तिलक को बनता। अगर ये तिलक अगर खड़ा नहीं होता, इंडिया 100 पे फेंकता। जाओ, ये भी बता दिया आपको मैंने। और ये मैं बोल रहा था पिछले में कि कल भी, अब भी मैं कायम हूँ इस बात पे। उसकी वजह 120 130 एवरेज इनिंग है यहाँ पे, दूसरी सेकंड इनिंग की। इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, आईपीएल की नहीं। और ये आराम से पैक हो जाते। तो ये खड़ा रह गया तो तुम लोग की ये सारी नाकामियाँ छुप गई हैं। लेकिन मैं ना, जीत में भी नाकामी में निकाल लेता हूँ मैं, छुपने नहीं देता भाई। ये अगर गलती करते रहोगे तो तुम्हारी बच जाएगी। अभी भी एक मैच की भी जीत तुम्हारे को चाहिए, कम से कम 5 में। इसी तरीके से चूतिया पे करोगे तो भी इंग्लैंड बाजी ले जाएगा। या अगर इंग्लैंड अगर हारा है ना, वो बटलर की और इनकी जो मैनेजमेंट है, सबसे बड़ी चूतिया पे नाकामी, जो नाकाम कप्तानी है ना, उसमें हारा है। तो यही है बस। अगले मैच का डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग यहीं जुड़े रहिए। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।